Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. C++ पैटर्न्स प्रोग्राम्स की इस फिफ्थ वीडियो में हमने ये देखना है कि हम हार्ट शेप कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हार्ट शेप है आपके सामने, तो इसको यूज़र डिफाइंड नेचर इसको देनी है और कैसे इसको बनाना है, तो इसकी लॉजिक हम आज इस वीडियो में देखेंगे। थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लें कि ये एक मैट्रिक्स टाइप है जिसमें ये जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और इसी तरह ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो इसको अब देखते हैं कि कैसे हम इसकी लॉजिक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि जो हार्ट के जो टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो हाईलाइटेड वर्जन है जिसमें दो पिरामिड्स लगे हुए हैं, ठीक है, एक पिरामिड है, उसके फ़ौरन बाद एक और पिरामिड हॉरिजॉन्टली उसके साथ ज्वाइन किया गया। तो पहले हम ये बनाते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाला इन्वर्टेड पिरामिड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट के यूज़र ने कहा है कि आपने 5 रोज़ यूज़ करके पिरामिड बनाना है, तो वो कुछ इस तरह बनेगी। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो पहले आपको स्पेसिस चाहिए, स्पेसिस वाला एक फॉर लूप चाहिए, उसके बाद आपको एक लूप चाहिए जो कि आपको स्टैटिक बना के दे, उसके बाद फिर आपको एक स्पेसिस वाला लूप चाहिए, उसके बाद फिर स्टैटिक्स वाला आपको लूप चाहिए। ठीक है, तो अब ये लूप्स वगैरह कैसे आएंगे और कैसे हम इसको एक आउटर लूप में प्लेस करेंगे, यह भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक लूप आएगा जो कि ith लूप होगा, जो कि कंट्रोल करेगा रोज़ को। यूज़र ने दे दिया 5 रोज़, तो आपका ith लूप जो होगा वो 1 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट होगा। उसके अंदर 4 लूप्स यूज़ होंगे। पहला लूप कौन सा है, जो कि स्पेसिस वाला है। दूसरा लूप ये स्टैटिक्स जो कि पिरामिड डिज़ाइन कर रहा है, ये है। उसके बाद कौन सा लूप है, फिर स्पेसिस वाला, और उसके बाद फिर ये पिरामिड वाला। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं हम पहला लूप जो कि स्पेसिस वाला। इस स्पेस वाले लूप में देखें तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो आपको 4 स्पेसिस चाहिए, मतलब आपका लूप 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 3 टाइम्स होने चाहिए, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 2 टाइम्स, जब आई की वैल्यू 4 होगी तो 1 टाइम, और जब आपकी आई की वैल्यू 5 होगी तो 0 टाइम्स। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू 1 तो 4, 2 हो तो 3 स्पेसिस होने चाहिए, 3 हो तो 2 स्पेसिस, 4 हो तो 1 स्पेस और 5 हो तो 0। बड़ा सिंपल सा कि जब आई की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे r माइनस आई आ रहा है। ठीक है, और r की वैल्यू क्या है, आपको यूज़र ने डिफाइन कर दिया 5, तो 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1 और 5 माइनस 5 0। ठीक है, तो ये r माइनस आई टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। अब उसके बाद स्टैटिक्स का लूप आएगा। स्टैटिक्स का लूप किस तरह एग्जीक्यूट होगा वो देख लेते हैं। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो आपको 1 स्टार चाहिए, जब 2 होगी तो आपको 3 स्टार्स चाहिए, जब 3 होगी तो आपको 5 स्टार्स चाहिए, जब 4 होगी तो आपको 7 स्टार्स चाहिए, जब 5 होगी तो आपको 9 स्टार्स चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अब ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है ये देख लेते हैं। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 स्टार, इसी तरह जब आई की वैल्यू 5 होगी तो 9 स्टार्स। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बड़ा सिंपल है कि आप आई को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दें। ठीक है, तो जब ये आई की वैल्यू 1 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस करें तो 1 बनता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 बनता है, 1 माइनस करें 3 बनता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 6, 6 में से 1 माइनस करें 5। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 में से 1 माइनस करें 7। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस करें 9। राइट, तो इसके बाद हम एक और लूप बनाते हैं जो कि फिर दोबारा से स्पेसिस प्रोड्यूस करेगा। ये जो स्पेसिस हैं, अगर आप ये पहले वाले जो लूप था उसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो ये स्पेसिस पहले जो पहले आपको लूप नज़र आता था उसके डबल है। कैसे, जब आई की वैल्यू यहाँ पे आई की वैल्यू 1 पे यहाँ पे 4 स्पेसिस चाहिए थी और यहाँ पे आपको 8 स्पेसिस चाहिए। यहाँ पर आप आई की वैल्यू 2 पर आपको यहाँ पे 3 स्पेसिस चाहिए थी और यहाँ पे आपको 6 स्पेसिस चाहिए। आई की वैल्यू 3 पर आपको यहाँ पे 2 स्पेसिस चाहिए थी और यहाँ पे आपको 4 चाहिए, डबल हो रहा है। जब आई की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे आपको 1 स्पेस चाहिए और यहाँ पे आपको 2 स्पेसिस चाहिए। जब आई की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ पे आपको 0 स्पेस चाहिए और यहाँ भी 0, मतलब 2 टाइम्स ही चल रहा है ये। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो पहला लूप हमने जो बनाया हुआ था वो कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था, r माइनस आई टाइम्स। तो ये जो दरमियान वाला जो स्पेसिस वाला लूप है इसको हम 2 इंटू आर माइनस आई टाइम्स एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। बड़ा सिंपल है, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 4 स्पेसिस हैं और यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 हैं तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। राइट, इसके फ़ौरन बाद आपको दोबारा से स्टैटिक वाला लूप चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह के ही स्टैटिक्स यहाँ पे प्रिंट हुए हैं जैसे कि यहाँ पे थे। राइट, तो यही ही आगे कॉपी हो जाएगा, तो आपको ये वाला स्टैटिक एज इट इज़ यहाँ पे
मिल गया। तो आपको 4 लूप्स चाहिए थे, एक स्पेसिस वाला, एक स्टैटिक वाला जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय i-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, फिर एक स्पेसिस वाला जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय r-i टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपको स्टैटिक वाला जो कि वही है, इसी की कॉपी ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय i-1। तो अब इसको देख लेते हैं कि हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने जो ith लूप है जो कि कंट्रोल कर रहा होगा नंबर ऑफ रोज़ को, वो आपने लिखना है। और i कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके r तक, क्योंकि इसकी टोटल नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो r हैं यानी कि 5 है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो लूप आएगा वो आएगा स्पेसिस वाला, पहला, ये जो पहला स्पेस वाला ये वाला, या फिर ये मैंने हाईलाइट किया है सेम कलर से। तो ये वाला लूप आएगा, ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, r-i टाइम्स। तो ये J1 से शुरू हो रहा है और r-i टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। और ये क्या प्रिंट कर रहा है, सी आउट स्पेस। उसके बाद किसकी बारी आती है, स्टार्स की, जो कि कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय i-1। एक और लूप जो कि ये i था, ये j था, इसको मैंने k बना दिया, k1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय i-1, यही चीज़ लिखी हुई है। और इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार, क्योंकि स्टार वाला लूप था। नेक्स्ट फिर स्पेसिस वाला लूप आ रहा है जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 2 मल्टीप्लाई बाय r-i टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। एक L लूप, मतलब L वेरिएबल वाला लूप बनाया है, L इक्वल टू 1 और L लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय r-i, ठीक है। ये बिल्कुल इसके डबल है, ये जो पहला लूप था, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको डबलिंग बता दी इसकी। तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्पेस। उसके बाद फिर जो लास्ट लूप है वो क्या करेगा, वो दोबारा से ये जो स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये स्टैटिक्स प्रिंट करेगा। और वो लूप L के बाद मैंने एक M वेरिएबल ले लिया है जो कि 1 से स्टार्ट होगा और 2 मल्टीप्लाई बाय i-1, जो कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है आपको। ये वही लूप है जो कि आपने पहले यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो सी आउट एंडल तो आपने, क्योंकि आपको हर दफ़ा नई रो बनाने के लिए एंड में आपको सी आउट एंडल लिखना पड़ेगा, ताकि इसके बाद तो कोई लूप नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आके i इक्वल टू 2 आपको नई रो में ले जाएगा, राइट। तो ये था कि आप दो पिरामिड्स कैसे हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट आते हैं, जो अपर हाफ तो हमने बना लिया, अब इसका जो लोअर पोर्शन है जिसमें पिरामिड है लेकिन वो इन्वर्टेड फॉर्म में है, वो बनाते हैं। तो पहले ऐसे करते हैं कि जो पिरामिड है इसको जो नॉर्मल पिरामिड है जो कि इन्वर्टेड वर्जन नहीं होता, सीधा होता है, तो पहले वो बना लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के यूज़र ने r इक्वल टू 5 ही दिया हुआ था, जो कि पहले से हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, r इक्वल टू 5 ही था। तो इसके नीचे आपको पिरामिड किस अंदाज में लगाना है वो पहले देख लेते हैं। इसको अगर ये जो आपको नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको अगर आप इन्वर्ट करें, मतलब सीधा करें, तो वो कैसे बनेगा देख लेते हैं। अभी वो इस तरह बनेगा, ठीक है। तो जब r की वैल्यू 5 होगी तो आपको रोज़ कितनी बनानी पड़ेंगी, वो 9 बनानी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि जब r की वैल्यू 5 होगी तो देख लेते हैं अभी। तो लास्ट जो अपर पिरामिड्स जो बने हुए हैं उसकी लास्ट रो में आपको कितने स्टार्स नज़र आ रहे होंगे, वो होंगे 18 स्टार्स, ठीक है। 18 स्टार्स के नीचे आपने 18 स्टार्स ही लगाने हैं और उसके बाद उससे कम करते जाना है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। आपको 18 स्टार्स अगर चाहिए तो आपको 9 i इक्वल टू 9 तक जाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा करते हैं कि पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें कितनी रोज़ चाहिए, ठीक है। तो रोज़ हमें चाहिए 2 इंटू r-1, ठीक है। r को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 10, और 10 - 1 9 बनता है। तो आपको 9 रोज़ तो चाहिए, ठीक है। ये 18 आएगा, इसके बाद फिर 16 स्टार्स आएंगे, फिर इसके बाद फिर 14 स्टार्स आएंगे, फिर 12 स्टार्स आएंगे, फिर 10 आएंगे, 10 के बाद 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा और इन द एंड 2 आएगा, ठीक है। तो 18 को यूज़ करते हुए अगर आप 18 स्टार्स सबसे एंड में लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 2 स्टार्स कम करते जाते हैं और 2 तक आपने जाना है, तो आपको टोटल 9 रोज़ रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और 9 कैसे आया हमारे पास, लॉजिकली 2 इंटू r-1 से, राइट। अच्छा, इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो ith लूप है वो तो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय r-1। इसमें अब 2 लूप्स आएंगे। एक लूप होगा जो ये शुरू में आपको स्पेसिस नज़र आ रही हैं ये प्रिंट करने के लिए, और इसके बाद एक लूप होगा जो कि ये जो आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं ये प्रिंट करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम स्पेसिस वाले लूप को देखते हैं। तो स्पेस में अगर आप देखें तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्स चाहिए। जब i की वैल्यू 2 होगी तो आपको 7 स्टार्स चाहिए। जब i की वैल्यू 3 होगी तो आपको इसी तरह ही 6 स्टार्स चाहिए। जब i की वैल्यू 4 होगी तो आपको 5 स्टार्स चाहिए। जब i की वैल्यू 5 होगी तो आपको 4 स्टार्स चाहिए। बिल्कुल यहाँ से देखते जाएँ। जब i की वैल्यू 7 होगी तो आपको 2 स्टार्स चाहिए, यहाँ पे 2 स्टार्स हैं।
जब आई की वैल्यू 8 होगी तो आपको 1 स्टार चाहिए, जब आई की वैल्यू 9 होगी तो आपको 0 स्टार चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला ये बनता है कि आपको जब आई की वैल्यू 1 होगी तो आपको कितने स्टार चाहिए, 8 स्टार चाहिए। तो ये अगर आप आई और आर के लिहाज से देखें तो 2 को आर से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 10, 10 में 1 माइनस करें क्या बन जाएगा 9, 9 में अगर आप आई माइनस करते जाएं, 9 से अगर आप आई माइनस करते जाएं तो आपको नंबर ऑफ स्टार्स मिलते जाएंगे। चलो चेक करते हैं, 9 में से आई माइनस करो 8, 9 में से आई माइनस करो यानी कि आई यहाँ पे क्या है 2, क्या बन जाएगा 7, 9 में से आई माइनस करो 6, 9 में से आई माइनस करो 5, 9 में से आई माइनस करो ये 4 बन जाएगा। इसी तरह 9 में से जब आई जो कि 9 है वो माइनस करो 0 बन जाएगा। अब ये 9 कहाँ से आया है, ये 9 आया है 2 इंटू आर माइनस 1, ठीक है। लॉजिकली यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो ये 2 इंटू आर माइनस 1 और माइनस आई ये इसका फॉर्मूला बन गया कि आपने इतनी दफ़ा स्पेसिस वाले लूप को आइट्रेट करवाना है, राइट। इसके बाद बारी आती है स्टैटिक लूप की, ठीक है। स्टैटिक्स जब आई की वैल्यू 2 हो तो जब आई की वैल्यू 1 हो तो 2 दफ़ा स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, 2 हो तो 4, 3 हो तो 6, 4 हो तो 8, 5 हो तो 10, 6 हो तो 12, 7 हो तो 14, 8 हो तो 16, 9 हो तो 18। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये तो एक 2 इंटू आई ही चल रहा है, ठीक है। जितनी आई की वैल्यू होगी उसके डबल आपने स्टैटिक्स प्रिंट करने हैं। तो आप अपने जो ये वाला लूप होगा जो कि स्टैटिक्स प्रिंट करेगा उसको आपने 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करवा देना, बहुत सिंपल है, ठीक। तो अब इसको हमने कैसे इसकी लॉजिक कैसे बनानी है। पहली बात तो ये है कि आपने जो आई है वो कहाँ से लेके कहाँ तक चलाना है। आपने आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 2 आर माइनस 1 जो कि हमने अभी यहाँ बनाया था, ठीक है। आई आपका यहाँ तक चलेगा क्योंकि आपने 9 यहाँ पे मेंशन करना है। उसके अंदर फिर आपको एक लूप चाहिए होगा स्पेसिस वाला और एक लूप चाहिए होगा आपको स्टार्स वाला, राइट। तो सबसे पहले हम स्पेसिस वाला लूप लिखते हैं जो कि आपने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है 2 इंटू आर माइनस आई माइनस 1, ठीक है। तो ये स्पेसिस वाला लूप है जो कि स्पेसिस प्रिंट करवाएगा, जे इक्वल टू 1 से लेके 2 इंटू आर माइनस आई माइनस 1 तक एग्जीक्यूट होगा, जो कि हमने यहाँ पे लॉजिक बनाई थी, राइट। तो ये 2 इंटू आर माइनस आई माइनस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, राइट। इसके बाद फिर स्टैटिक्स की बारी आती है जो कि 2 इंटू आई टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ये आ गया जी के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई टाइम्स एग्जीक्यूशन, राइट। तो सी आउट एंडल क्योंकि आपको नेक्स्ट हर दफ़ा जब आई की वैल्यू चेंज करनी होती है आपको, तो उससे पहले आप जो आई की वैल्यू चेंज करते हैं वो आप नेक्स्ट रो में जाके करते हैं। तो ये अगली लाइन में जाने के लिए स्टेटमेंट। तो ये तो था कि आपने जो पिरामिड बनाया है वो सीधा बनाया है, ठीक है। अगर आपको इसका इन्वर्टेड वर्जन चाहिए तो आपने जस्ट क्या करना है, ये जो 9th रो है इसको पहली रो बना देना है, 8th को सेकंड रो बना देना है, 7th को आपने थर्ड रो बना देना है। इसी तरह इसको इन्वर्ट कर देना है, इनकी रोज़ को आपने इन्वर्ट कर देना है। 9 वाले को पहली जगह पे ले जाएं, 8 वाले को दूसरी पे ले जाएं, 7 वाले को तीसरी पे ले जाएं, 6 वाले को फोर्थ पे ले जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको इन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अगर आप इस तरह की शेप चाहते हैं जिसमें ये इन्वर्टेड हो, ठीक है, तो उसके लिए आप अपना जो ith लूप है वो उसको चेंज कर दें, राइट। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे मैंने मेंशन करना था, ये इस जगह पे आई माइनस माइनस है। तो आई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर माइनस 1 से स्टार्ट होगा ये लूप और 1 पे जाके एंड होगा और यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। तो 2 इंटू आर माइनस 1 से स्टार्ट होगा और 1 पे एंड होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रीवियस के साथ कंपेयर करें तो पहला 1 से स्टार्ट हो रहा था और 2 इंटू आर माइनस 1 पे एंड हो रहा था। तो नेक्स्ट जो हमने किया इसको उल्टा करने के लिए तो हमने इस ith लूप को ही रिवर्स डायरेक्शन में चला दिया, ठीक है। तो इसको इनिशियलाइज हमने 2 इंटू आर माइनस 1 से किया। तो 2 इंटू आर माइनस 1 मतलब पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 9 आएगी। तो जब आई की वैल्यू 9 आएगी, ठीक है, तो उस सूरत में जो हमारे पास प्रिंटिंग होगी, ठीक है, वो आई इक्वल टू 9 में क्या प्रिंट हो रहा था, आई इक्वल टू 9 में ये चीज़ प्रिंट हो रही थी, राइट। तो आई इक्वल टू 9 में हमारे पास ये चीज़ प्रिंट हो रही थी। तो पहले आपके पास ये चीज़ आ जानी है, राइट। तो पहले ये चीज़ आ जानी है, इसी तरह उसके बाद लूप उसी लिहाज से चेंजिंग करेगा, राइट। तो जस्ट आप इसको ही चेंज कर दें, ठीक है, तो आप अपनी रोज़ जो है ना वो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये था कि आप कैसे लॉजिक बनाते हैं अपर हाफ की और लोअर हाफ की। तो अब ऐसा करते हैं कि अब कोड ब्लॉक्स में जाके इस प्रोग्राम को जो अपर हाफ है और जो लोअर हाफ है इसको ज्वाइन करने के बाद हम ये आउटपुट लाने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त कोड ब्लॉक्स में आ गया हूँ और मैं यहाँ पे आके पहले तो जो यूज़र ने वैल्यू दी होगी फ़र्ज़ किया वो r इक्वल टू उसने 5 दी है, जो कि जिस पे हमने अभी अपनी लॉजिक्स वगैरह बनाई हुई हैं। तो पहले इसी को ले लेते हैं फॉर
सबसे पहले हमने वो ऊपर वाले जो दो पिरामिड से वो बनाने हैं। उसमें पहले जो आपके पास जो फॉर लूप आता था वो ये था कि आपने ith लूप जो है ना वो कहाँ से लेके कहाँ तक चलाना है, ठीक है। तो आई तो हमें i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन एंड इक्वल टू r तक ही एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि आपको यूज़र की तरफ से 5 रोज़ वाला पिरामिड की वैल्यू मिली हुई है, राइट। तो ये तो हो गया जी इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू r, राइट। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सबसे पहले फॉर लूप यूज़ करना है जो कि स्पेसिस प्रिंट करवाएगा, ठीक है। फॉर इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू जो इसके लिए जो फॉर लूप हमने यूज़ किया था वो r माइनस आई टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ था, तो j प्लस प्लस, ठीक है। और इधर आपका सी आउट जो आएगा वो क्या आएगा, स्पेस, ठीक है। तो क्योंकि आपका ये स्पेसिस वाला फॉर लूप है। इसके फ़ौरन बाद आपने जो फॉर लूप यूज़ करना है वो कौन सा है, वो है kth फॉर लूप, जो कि आपने स्टैटिक्स प्रिंट करने के लिए यूज़ किया था। तो उसके लिए आपने स्टैटिक्स को कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है, स्टैटिक्स वाले फॉर लूप को, तो आपने 2i माइनस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है। तो देख लेते हैं इंट k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1 और k प्लस प्लस। तो इसमें आपने सी आउट प्रिंट क्या करवाना है, आपने स्टैटिक प्रिंट करवाना है। अब इसके बाद आप जो एक यहाँ तक एक पहला पिरामिड जो है ना वो तो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब अगले पिरामिड से पहले आपको वो स्पेसिस चाहिए थी, ठीक है, जो कि स्पेसिस थी डबल इस पहली स्पेस वाले लूप के, बिल्कुल डबल थी। तो उसके लिए हम कैसे लूप लिखेंगे, इंट k के बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट l इक्वल टू 1, l इज लेस देन इक्वल टू कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, जितने टाइम्स ये एग्जीक्यूट हुआ था उसके डबल एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय r माइनस आई, और यहाँ पे आ जाएगा l प्लस प्लस। तो इस लूप में क्या एग्जीक्यूट होगा, इस लूप में होगा जी स्पेस, ये स्पेस वाला लूप है। और इसके बाद आपको अगला पिरामिड की बारी है, अगले पिरामिड की जब आपने प्रिंटिंग करनी है वो लूप बिल्कुल यही होगा, इसका कॉपी पेस्ट ही है। तो मैं यहाँ पे k की बजाय कोई और वेरिएबल भी ले सकता हूँ, मर्जी है। तो m ले लेते हैं यहाँ पे, ये भी i पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे आके आपके जो ऊपर वाले दो जो थे पिरामिड्स वो बन चुके हैं। अब आप यहाँ पे सी आउट हैंडल प्लेस कर दें ताकि नेक्स्ट रो में आप जा सकें, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें कोई लॉजिक का मसला तो नहीं है। तो इसमें अभी तक कोई एरर नहीं है। तो देखते हैं ये आपको एक स्टार ये वाला है, सॉरी एक पिरामिड ये वाला है और एक पिरामिड ये वाला है, दोनों प्रिंट हो चुकी हैं। और आखिरी रो में आपके पास 18 स्टैटिक्स आए हैं, राइट। तो अब ऐसा करते हैं कि इसके ये तो हमारा ऊपर वाला अपर हाफ ख़त्म हो गया। अब लोअर हाफ की तरफ जाते हैं। लोअर हाफ में जो आपने जो सबसे पहले जो आपने बनाया था वो एक सीधा पिरामिड बनाया था, अभी आपने उसको इन्वर्टेड नहीं किया था। तो इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 टाइम्स इसे चलाया था आपने, और ये हो गया था i प्लस प्लस। और फॉर एक और फॉर यूज़ किया जो कि स्पेसिस प्रिंट करवाएगा। और इसमें हम ऐसा करते हैं कि इंट j इक्वल टू 1, और ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ था इसको देख लेते हैं, j इक्वल टू 1 और j लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 माइनस आई, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 माइनस आई टाइम्स ये एग्जीक्यूट होना है इसने। और j प्लस प्लस इस लूप ने क्या करना है, इस लूप ने स्पेसिस प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिस प्रिंट करवाऊँगा। अब इसके फ़ौरन बाद हम ऐसे करते हैं कि स्टार्स प्रिंट करवाते हैं। और स्टार्स प्रिंट करवाने के बड़ा ही सिंपल लूप था, वो ये था कि आप इंट k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई, क्योंकि जो i की वैल्यू थी उसके डबल जो है ना स्टार्स प्रिंट हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि हमें i के डबल जो है ना इसको इस लूप को चलाना है। तो ये स्टार्स प्रिंट करा था और यहाँ तक हमारा जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे सी आउट एंड एल प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं कि कोई इसमें एरर वगैरह तो नहीं है। एरर नहीं है। अब देख लेते हैं इसे। तो ये इस तरह की कोई शेप बनी है, ठीक है। अब हमने नीचे वाला जो है जो आपको नज़र आ रहा है ये इन्वर्टेड पिरामिड, इसको सॉरी ये जो पिरामिड नज़र आ रहा है इसको इन्वर्ट करना है।
इन्वर्ट करने के लिए बड़ा सिंपल था कि आपने क्या करना है, आपने इसको उल्टा चला देना है। जो ऊपर वाला लूप आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने कहाँ से स्टार्ट करवाना है, 2 इंटू आर माइनस आई से स्टार्ट करवाना है, और ये आ जाएगा 1 से ग्रेटर, और यहाँ पे आई माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि क्या किस तरह की शेप आती है। ये हार्ट शेप टाइप आपके सामने चीज़ आ गई है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऊपर आपको अगर ये कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं ये ना आए, तो जो टॉप पे आपने जो प्रोग्राम बनाया था, एक अपर हाफ जो बनाया था, अपर हाफ में आपने यहाँ ये आपकी आई इक्वल टू 1 थी, ये आई इक्वल टू 2, ये आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 4, और ये थी आई इक्वल टू 5। तो आप आई इक्वल टू 1 लिख से स्टार्ट करने के बजाय 2 से स्टार्ट कर लें। जब आप 2 से स्टार्ट करेंगे फिर क्या होगा देख लेते हैं। ये आई इक्वल टू 1 की बजाय आप इसे आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये अब आपको वो टॉप पे जो आपको 1 स्टार नज़र आ रहा है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपने आई की वैल्यू 1 उसे दी नहीं है। ठीक है, तो वो आई की वैल्यू 2 के लिहाज से उसने जो पिरामिड की जो एग्जीक्यूशन थी वो आपको निकाल के दिखा दिया। तो इस तरीके से आप ये हार्ट शेप बना सकते हैं यूजिंग यूज़र डिफाइंड नंबर ऑफ रोज ऑफ पिरामिड। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।